हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। ना लगे तो यार इंडियन सोल्जर जो कि पाकिस्तान गलती से गया तो उसका साथ क्या किया गया, ये आज वीडियो का टाइटल। बहुत ज्यादा इस वीडियो की डिमांड आ रही है तो वीडियो वॉच करेंगे तभी हमें पता आइडिया लगेगा। होगा। बिल्कुल, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। बॉर्डर पार से लौटे भारतीय सैनिक चंदू चौहान ने अच्छा। पाकिस्तान में उन पर हुए टॉर्चर के बड़े खुलासे किए। अच्छा। जवान चंदू पिछले साल 29 सितंबर को गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जहां उन्हें पकड़ लिया गया था। अच्छा, पाकिस्तान में उन पर हुई जुल्म और टॉर्चर की जो दास्तां उन्होंने बताई है, उसे सुनकर रूह कांप जाए। चंदू को पाकिस्तानी सेना ने 21 जनवरी को रिहा कर दिया था। अच्छा। लेकिन पहली बार चंदू इस हालत में आए हैं कि वो अपनी आप बीती सुना पा रहे हैं। मतलब क्या मेरे साथ हुआ है तो चंदू को पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में रिहा किया था। अच्छा, जनवरी में गलती से पाकिस्तान में चले गए भारतीय जवान चंदू चौहान आखिरकार अपने देश, अपने घर पर लौट आए हैं और पूरे देश को अभी ये उत्सुकता है कि वहां पर चंदू के साथ क्या हुआ था, किस वजह से या किस तरीके से चंदू पाकिस्तान में चले गए थे और बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ। अभी मेरे साथ है वही भारतीय जवान जो मौत की मुंह से वापस अपने घर वापस आए हैं। सारी बात है, ऐसी दुश्मनी हो तो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ ये था, लड़का। किस तरीके से आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे चले गए। ना जवान है। रात का टाइम था, मुझे पता नहीं चला। रात का टाइम था, पता कहीं नहीं बाढ़ चला। भी नहीं होती मैं ना गलती वो। से उधर उस हद में घुस गया और मुझे वहां पे पकड़ लिया। क्या हुआ था, किस तरीके से आपको चेकनेट किया गया, उसके बाद आपके साथ किस तरीके की कार्रवाई की गई। वहां पे मुझे पूरा कपड़े निकाल लिया, मुझे चेक किया उन्होंने, कहीं बॉम्ब वोम तो किया नहीं होगा। इसके पास। उसके बाद वहां से उधर से मुझे कपड़े डाल दिए, पठानी शूज वगैरह। वहां से मुझे वो काला कपड़ा डाल दिया, डाल आंखें दिया बीखें काला बंद करके। वहां से पहले एक बंदे ने बोला इसको मार डालो इधर, दूसरे ने इशारा किया कुछ उसके ऊपर शीश करके। उसके बाद उन्होंने वहां से मुझे वो गाड़ी में लेके चले गए। आपको पता था कि कौन सी जेल में आपको लेके जाते थे या कहाँ पर रखते थे। वो कुछ भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं वहाँ पे कौन लोग है क्या है, कुछ नहीं, मतलब पता नहीं चला था। काले कपड़े थे मेरे ऊपर। जहाँ पर आपको रखा गया था वहाँ पे आपके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता था, आपको खाने में क्या दिया जाता था। खाने में 2 रोटी मिलती थी या तो नहीं भी मिलती थी, पता नहीं चलता था। भूख लगती थी पर उस टाइम मतलब पता नहीं चलता था दिन हो रहा है रात हो रहा है, पता चलता था। आपको ड्रग के इंजेक्शन भी दिए गए वहाँ पर। इंजेक्शन भी दिए गए और मेरे कुछ वीडियो बनाए होंगे, फोटो खींचे। वो इंजेक्शन देते हैं ना कि ताकि सच क्या बोले हो रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा था। वो मारपीट तो होती है। मारपीट तो बिल्कुल यार। 3rd डिग्री से भी ज्यादा मारा गया कहा जाता है। 3rd डिग्री क्या होता है मुझे पता नहीं इतना, मतलब अच्छा, बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। मारपीट तो होता है। ऐसे गाल पे मारे थे पूरे, इधर कान से खून निकला था। ये उसके चीजें बाद नहीं होनी 2 चाहिए। दिन के बाद 2 दिन के ऐसे मतलब कुछ डाला होगा, ड्रॉप वगैरह डाला था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, ड्रॉप भी लाता नाक, इधर से खून निकला था। उसके बाद मतलब मारते भी थे, ट्रीट भी कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था। मतलब ऐसे लगता था इससे अच्छा मौत सही। वो वही करते ना, वो ठीक है। फिर हम बोलते लोग थे, मारे। टॉर्चर करके पूछते क्या थे आखिरकार आपसे, क्या जानकारी लेना चाहते थे। वो यही बोला तू पाकिस्तान में कैसे क्यों आया, ऐसे कितने बंदे थे, ऐसे पूछने लगे। तो मैंने बोला मैं गलती से आया, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने बोला झूठ बोला है, मारपीट किया और बोला तू कमांडो है। मैं बोला मैं कमांडो नहीं हूँ। बस यही चलता आम था, सोल्जर। आपको जहाँ पर रखा था वहाँ पर और भी कोई भारतीय जवान थे। ऐसे लगता तो था जैसे मारपीट होती थी, आवाज आता था, कोई गाना गा रहा है, कोई रो रहा है, मतलब अलग अलग किस्म की आवाज आते थे। मतलब कोई और होती भी पागल सीक्रेट जैसे जगह हरकत नहीं कर रहा है, पता। कोई सर पटक रहा है, पता इस नहीं तरह चलता आवाज आती थी। मैंने जब सर पटकना शुरू किया, मैं मरने को बोला तो मुझे भी हाथ पैर बांध देते थे या तो फिर इंजेक्शन लगा देते थे। अंदाजा लगा था तंग आ तब जाता कभी बंदा कि आप बहुत जिंदा ज्यादा वापस तंग अपने पड़ता देश, अपने घर पे जा सकोगे। मुझे लास्ट तक कभी पता नहीं चला मैं कभी देश में जाऊंगा। मैंने कभी तो उम्मीद ही नहीं की। मैं जब पकड़ा गया तभी समझ गया मैं मर गया हूँ, बस यही मेरे शब्द में था। और मैं उनको बोलता था मुझे मार दो, यही ये चलता तो रहा। इंसान सोच देता है। वही और ना। आपको कब पता चला कि आपको भारत वापस भेजा जा रहा है, या आपकी तब क्या प्रतिक्रिया थी। क्या आपको कब बताया गया कि आपको भारत वापस भेजा जा रहा है। वो मेरे को पता नहीं चला। मुझे मुझे पता नहीं चला वो कब भेज रहे, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चला मुझे लास्ट। अंदाजा आप कब देश में वापस आए, ये आपको कब पता चला भारत में। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में था, मुझे उधर इंजेक्शन वगैरह दिए डॉक्टरों ने और
वहाँ पे मुझे पता चला मैं अपने देश में आ गया। ओ, पाकिस्तान को शुक्र किया कुछ होगा। संदेश देना है। ऐसे अभी तो आप पहले तो तब अपने पता देश ही में आ नहीं चुके था हो, देश जो में। भी आपको वहाँ पर जाना भी अनुभव है। हुआ, उनकी जो भी बर्ताव रहा आपसे, उसके बाद आप पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हो? पाकिस्तान को यही बताऊंगा, जो हमारे सैनिक हो गए उनको भी छोड़ दिया जाए, ताकि उनके परिवार भी कोई इंतजार कर रहा होगा और उनका। जो डगियों में ना, ना। बहुत से अपने उधर सैनिक हो सकते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाए। और हमारा देश भी बहुत बक्कम है। हमारे देश ने आज साबित कर दिया कि एक सैनिक को भी पाकिस्तान से ले आ सकता है। बहुत खुशी की बात है। और बिल्कुल, पूरा देश मेहनत तो मुझे की है ना, हाँ, इतना ऐसे प्रार्थना तो कर रहा है, वापस कोई गया। कहा मिलने आ रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और देश ने आज सैनिक, जितने सैनिक है हमारे इंडियन आर्मी में, उनको भी बहुत खुशी हो रही है कि एक सैनिक के लिए अपने देश की कितनी भावना है। सही बात। ये आज हमारे सैनिक को बहुत प्यार खुशी हो रही होता है, है। हर सैनिक को खुशी हो रही है। वही तो। जो चंदू चौहान ने जो बातें कही उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान से लौटे जवान चंदू चौहान ने बड़े खुलासे किए। हाँ, इसी के साथ यार वजह बंदा सरहद पे होता है तो गलती से बात औकात हाँ, ऐसा होता है, हमारे- धुंधे पड़ी होती ना, धुंध हाँ। धुंध की वजह से आर पार बंदा हो जाता है। वो आई थिंक सर्दियों में ही हो। हाँ। यार जो भी है, देखो हमारे यहाँ से भी कितने बच्चे कश्मीर वाली साइड से आप लोगों की तरफ आए, आप बिल्कुल। लोगों ने भाई उनको वापस कर बैठाया और अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर वापस किया। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत लंबा काम है कि हमारे यहाँ तो मछेरे भी अगर पकड़े जाए तो उनको भी 10-10 हाँ। साल 12-12 साल टार्चर अलग होते हैं बेचारे, और भाई फिर बिल्कुल। भेजा लग जाता है। वो मछेरे भी पकड़े हाँ, जाते हैं, अक्सर है, सुनने को आता है। लेकिन ये बेचारा फौजी था, कहता मुझे पता ही नहीं लगा मैं किधर हूँ। हाँ ना, मेरे मुंह पे काला कपड़ा दिया हुआ था, मुझे नहीं पता किधर लेके जा रहे थे किधर नहीं। और कहता है मुझे ये भी नहीं पता जेल कौन सी है। हाँ, किधर पता चलता है यार, काला कपड़ा और दिन रात का पता चलता है, दिन है कि यार हाँ, रात। कहता है मुझे ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि पता ही नहीं लग रहा था कि दिन है कि रात है। लाओ मतलब रोशनी का वहां पे नामो निशान ही। ना, रोटी भी राज की पेट भर के नहीं देते थे कि हाँ, कभी 2 रोटी हाँ। दे दी यार, कभी दिया कभी ना दिया। वजह जेल का बुरा ही निजाम होता है, जेल जेल ही। जेल जेल। और जिस तरह बी में कह रहे थे कि भाई यार देखो बाबा, एक आर्मी वाला है ना, हाँ। आर्मी वाले को गिरफ्तार अगर कर लिया तो जो फॉर्मेलिटीज हैं हाँ। वो पूरी करो। हाँ। अगर शक है तो वो भाई एक अलग चीज है बिल्कुल। कि शक क्या होगा। मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं मारना चाहिए कोटना यार, नहीं किसी को चाहिए। मारना नहीं चाहिए। अब देखो वो आप कहता है आओ तो मुझे मारते भी हो और ट्रीटमेंट भी साथ करते हो। कहते हैं मुझे मारते थे, नाक से खून आता था या कान से आता था, ड्रॉप डालते थे, मेरा इलाज करते थे, बिल्कुल। फिर मुझे मारते थे। कि ओ यार, क्या वो कहता है यार इससे अच्छा मुझे मौत दे दो, मुझे तुम लोग तकलीफ भी देते हो, फिर बिल्कुल। ऊपर तुम लोग मेरे मरम भी रख रहे हो, ये क्या बनाया। कहता मुझे, कहता है कि जब मैंने अपना सर पटकना शुरू किया, मैंने बोला कि भाई तुम मुझे मार दो, तो उन्होंने मुझे ड्रग्स देने शुरू कर ये दिया, देखो, इंजेक्शन। ये चीजें कि मतलब कि वो सोच है सब हाँ। क्या, मतलब ये मुझे ड्रग्स का इतना खास नहीं पता कि क्या इसका होता है। लेकिन फिर भाई शुक्र है ये इंडिया के अंदर सारी बात है। शुक्र किया होगा अपना इसने वतन- वही, अपने वतन पहुंचा। वो ये कहता है मैं अपने वतन में, अपने कंट्री में था, मुझे पता ही नहीं मैं अपने कंट्री में भी आया हूँ। अंदाजा लगा लो, ऐसी बुरी हालत है इस बेचारे मार की। मार के, कोट कोट के ना यार। वजह ये वो- चीजें मैं तो बोलता हूँ खत्म ही हो वो जानी यार चाहिए। इसी तरह करते ना कि कोई राज उगल जाए, हाँ। कोई कमांडो होगा या कोई हाँ। सीक्रेट बंदा होगा तो उगल जाए। ऐसा यार नहीं होना कमांडो से चाहिए। पता चलता है, वर्दी से पता चल जाता है, कि कमांडो है कि कमांडो नहीं है, के बिल्कुल आम सही। सोल्जर है। पर ये ऐसी चीजें घटना ही नहीं हो तो अच्छा है, बेहतर है दोनों ये- मुल्कों के ये लिए। दोनों देशों में नफरत है बहुत बड़ी हाँ बन ना, जाती है कि ये भाई बदनसीबी है हमारी। सही का बिल्कुल। और यार एक दूसरे एक जैसी लोग हैं, लेकिन वही बात है, दुश्मनी ऐसे हम लोग हाँ निभा ना। रहे हैं। अगर वो बेचारा गलती से हमारे भी कहीं चले जाते हैं उधर, हाँ। लेकिन उनको वापस कर दिया यार जाता है। अगर आ भी गया गलती से, ऐसी मिसाल कायम करो कि आधी दुनिया तक याद रहे, उसे ऐसी सही सलामत वापस करो कि उसको पूछ जो आज तक नॉर्मल उसने- है वो तफ्तीश करके उसे छोड़ दो। हाँ, ये होता है। लेकिन ये है कि मारो उसको। बारो कुटो 6-6 10-10 साल कैद में, वो अपने परिवार से दूर, बढ़िया पेचीदगियां पैदा सही होगी, कहा यार। वो तो गमगीन। ये चीज हम लोग को और तो चीज होती है, चलो वो इधर आ गया, उसके परिवार बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, सारी बात उसकी है वो बाबा। सारा खानदान डिस्टर्ब होता है सही एक कहा। बंदे के जाने से। चलो शुक्र है यार, ये कम से कम इंडिया वापस पहुंचा, हमें इस बिल्कुल। चीज की खुशी है यार। ये आप लोग बताए, आपकी तो ऑर्डर इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर की तो तो